तबारक व तआला वो नबी जो चांद को 2 टुकड़े कर दे यार, दुआ मांगे अल्लाह सूरज वापस पलटा दे और पत्थर कलमा पढ़ने लग जाएं, दरख्त जिनकी गवाहियां दें, पत्थर जिन पर सलाम पढ़ें, जानवर जिनकी बारगाह में सजदा रेज हो जाए, जानवर आके बातें करें। मक्के के लिए 20 साल मेहनत की। कितने साल? 20 साल के बाद मक्का फतह हुआ। तो क्या 20 साल हुजूर का वजीफा निकालना, मेरे आका की नमाज पढ़ना, मेरे आका की इबादत करना, सुभान अल्लाह। हुजूर इबादत के जरिए दुआएं मांगते जाते। 20 साल खलवत नशीन तशरीफ फरमा होते, लेकिन कुर्बान जाएं जो सबक, जो सीरत, जो तरबियत हमारे आका ने हमारी की, हर उस मुश्किल को लिया जो किसी पर हो सकती है, हर उस मुसीबत को झीला, हर उस दुख का सामना किया जो किसी को हो सकता है। बहाना बनाया बाप नहीं था इसलिए मैं नमाज को नहीं सीखा, मैं छोटा सा था, माँ फौत होगी, दीन नहीं सीख सका जी, मुझे पालने वाला कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही बाप भी तशरीफ ले गए, वालिदैन भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। मैं बच्चियों की वजह से मेरे जवाई नहीं चंगे, तां मैं मसरूफ रहा उस गम में, उस तकलीफ में, मैंने दीन का काम ना किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तकलीफें हुई, इतनी महबूब कायनात। ये हमारी तालीम के लिए है। सर से लेकर पांव तक अपने नबी को मोजज़ा बनाया, लेकिन सारी कुव्वतें अता फरमाने के बाद वो सारे बशरी तकाजे जो मुमकिन थे, हो सकते थे क़यामत तक, वो सारे के सारे इमाम उल अंबिया ने झीले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे लिए कि कोई बंदा दीन का काम हो रहा हो तो वो मस्जिद नुक्कर बैठ के अल्लाह अल्लाह करना लग जाए और कहे जी बस मैंने तो दुआ से ही सारा काम करना है। तो ये जो दहरियत है ये ना सीख जाए कोई, एक झूठी रहबानियत पे कोई ना उतर आए, दीन के काम करने के लिए बहाने ना लगाए। 20 साल कहीं बिलाल को लिटाया जा रहा है, कहीं सिद्दीक़ अकबर को सताया जा रहा है, कहीं हुजूर के पांव मुबारक से खून शरीफ निकल आया, कहीं सर अक़दस से खून शरीफ निकल आया, और कहीं गलियों में बातें और आवाज़ें कसी जा रही हैं, कहीं तानो तशनी, तो कहीं मजलिस सजा को शेर व शेरी के ज़रिए हुजूर की अस्तग़फिरुल्लाह वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश की जा रही है। कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल के लिए शेब अबी तालिब में बंद किया जा रहा है कि कोई इनसे रिश्ता ताल्लुक़ नहीं रखेगा, खाने पीने की चीज़ कोई नहीं देगा, लेना देना कोई नहीं करेगा। 13 साल टिल लगाया। जब सारा कुछ हो गया उन्होंने कहा आप बस इकट्ठे हो जाएं, अस्तग़फिरुल्लाह। हुजूर की शहादत के लिए उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। फिर ये समा भी पूरा बंध गया, लोग इकट्ठे भी हो गए, लोग आ भी गए, घर के करीब भी पहुंच गए, सारी रात बैठे रहे। रात के लम्हे में लोग चले गए। जब हिजरत का हुक्म आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए। रब ने फरमाया महबूब अब सब कुछ कर दिया है, अब बैर खड़े हैं, अब अपना मोजज़ा दिखाएं। फिर हुजूर ने वही मट्टी फेंकी और उनके दरमियान से चलते हुए चल बसे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये एक मक्के का नज़ारा है। बुत वैसे के वैसे रहे, पुजारी वैसे के वैसे रहे। मेरे आका को बड़ी आफरें दी गई। अल्लाह अकबर। समझाया गया कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, हर दुख बर्दाश्त किया, अल्लाह के दीन पे आंच नहीं आने दी, हर तकलीफ को लिया, अल्लाह के दीन पर आंच नहीं आने दी। ये एक माह रमज़ान हो और फिर सोचें जब वो 8 रमज़ान को हुजूर चले और 20 को मक्का फतह हुआ, ज़रा सोचें ये कितने दिन का सफ़र है। और रोज़ा था, सब पे रोज़े थे। हत्ता के एक जगह पे हुजूर पहुंचे तो लोग, हुजूर ने देखा तो लोग गिरे हुए थे। उन्हें पूछा क्या हुआ है? ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, गर्मी बड़ी है और इधर से सफ़र है, पहाड़ी इलाके हैं और पैदल चल के आ रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया इनको कहो रोज़ा खोल दें।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आ गई। फरमाया सफ़र में है, सफ़र में रोज़ा। उस दिन से सफ़र मुसाफिर के लिए जो है करम हो गया। फरमाया रोज़ा खोल दें। बाज़ सहाबा ने खोला, बाज़ ने ना खोला। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह नहीं खोलेंगे जब तक आप नहीं खोलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पे सवार हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मुबारक लिया, सबके सामने ऐसे करके हुजूर ने घूंट लिए ताकि सारे लोग रोज़ा अफ्तार कर लें। ये तकलीफ़ रास्ते में इस वजह से रोज़े रखे हुए भूख और तकलीफ़ में किसी ने ये नहीं कहा नेड़े लग के हुजूर दुआ करो ऐथे पानी दियाँ नदियाँ चल जाएं। यहाँ पीर इसलिए पकड़ा जाता है, दुकान चले मालो मता ठीक हो जाए। पीर भी इसलिए बैठे हुए हैं, पीर होते ही इसलिए हैं, पीर होता ही इसलिए, पीर कहते ही हम उसे हैं। पुत्र निसीते पुत्र हो गया, ठीक है, उनकी दुआओं से अल्लाह देता है, नेक बंदों की अल्लाह मानता है, हम इसके मुनकर नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे उनकी पाँव की खाक जैसे भी हम नहीं है, लेकिन इसी काम के लिए बैठ जाना अदाए मुस्तफ़ा नहीं है। देखें आप समझदार हैं, बाशऊर हैं, अक्लमंद हैं, अल्लाह ने समझ दी। हुजूर फरमाते भाई प्यास लग गई है, अल्लाह से दुआ मांगते, पानी की नदियां बह उठती। अल्लाह करीम तो दुआएं बादल बरस सकते हैं। हुजूर ने एक बंदे ने कहा हाथ पड़ गया, हुजूर ने दुआ फरमाई तो उसी वक्त बादल बरसे, अगले जुमे तक बरसते रहे। बुखारी मुस्लिम दीगर हदीस की कुतुब में। लेकिन मेरे आका ने समझाना था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके रात, फिर हुजूर जा रहे थे तो फिर देखा लोगों के ऊपर लोगों ने चादरें की हुई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी ये रोज़ा नहीं खोल रहे। हुजूर ने फरमाया मैंने तुम्हें कह दिया, अब नेकी कोई नहीं है, अब मुसाफिर के लिए रोज़ा जायज़ है, ना रखना, रोज़ा ना रखो, तोड़ दो रोज़े, मैंने जो तुम्हें कहा। फिर सब ने रोज़े तोड़ दिए। ये बना फतेह मक्का आने। और जब कुर्बानियाँ सुने, फतेह मक्का कैसे हुआ? पहले तो हुजूर की कुर्बानियाँ, फिर हुजूर के साथ जब सुलह हुदैबिया हुई तो खज़ा कबीला था, वो हुजूर का हलीफ हो गया, यानी हुजूर के साथ हो गया, और बनी बकर कबीला कुरैश के साथ हो गया। कुछ सालों के बाद उन्होंने बनी बकर पर रातों रात हमला कर दिया, लड़ते लड़ते हरमे काबा में चले गए, वहां उनके 23 लोग कत्ल हो गए, शहीद हो गए। बीच में मुसलमान भी थे, वो लोग तहज्जुद के लिए खड़े हो रहे थे, नए नए मुसलमान थे, तहज्जुद के लिए क़याम की हालत में कोई वुजू कर रहा था, कोई तहज्जुद पढ़ रहा था, जनाब बनी बक कबीला ने हमला कर दिया। किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि चंगा इस्लाम ले आया, राती भी लोग ही सानू कतल कर देने, इतने तो 4 रकातां पढ़ने तो बाद बंदा रब से भी नाराज हो जाता है, कहता 3 दिन हो गए ने 4 नफल पढ़ते पढ़ते, मैं मौलवी साहब ने जिस काम के लिए बताया था वो काम ही नहीं हुआ। अल्लाह की हिकमतों पर अल्लाह से मांगे, ऐसे मांगे जैसे बंदा बाप से मांगता है, ये मना नहीं है। अल्लाह को बिल्कुल ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ न करें या अल्लाह हिकमत है तो दे दे, नहीं है नहीं कहें या अल्लाह दे, हमें अता फरमा, तू ही ने तो देना है। मांगे अल्लाह से इस तरह, अगर नहीं मिलता तो फिर हिकमत समझें, फिर उसकी रजा पे राजी हो जाएं। वो कबीले वाले 23 लोग शहीद हुए, और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो उनके नौजवान उनके बुजुर्ग शहीद हुए तो वो कबीले के लोग चल पड़े सीधे मदीने। भी हुजूर को जाके हम बताते हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक पहला कबीला पहुंचा, अभी रास्ते में था। हमारी माँ हजरत मैमूना उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं हुजूर तहज्जुद के वक़्त वुज़ू कर रहे थे, हुजूर ने फरमाया लब्बैक 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 नुसिरता नुसिरता नुसिरता। फरमाती है मैंने ताज्जुबाना अंदाज में पूछा या रसूलल्लाह किसको फरमा रहे हैं? मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरी मदद की जाएगी, तेरी मदद की जाएगी, तेरी मदद की जाएगी। हुजूर ने फरमाया, वुज़ू फरमा रहे थे, मैंने पूछा या रसूलल्लाह किसको जवाब दे रहे हैं? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिका राजिज़ु बनी काब यस्तस्रिखुनी। फरमाया कि वो एक शेर पढ़ रहा है, बनी काब कबीले का एक शख्स, और मुझे कह रहा है कि इन्होंने हमारे हरम काबा में हमारे ऊपर जुल्म किया है, या रसूलल्लाह हमारी मदद फरमाएं। अल्लाह ने उनकी आवाज़ को मेरी बारगाह में पहुंचाया और मैंने उसको जवाब दिया, मेरी आवाज़ भी से पहुंच गई है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले आते, हुजूर ने इस कदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, फरमाया तुम्हारी मदद की जाएगी। एक कबीला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हुजूर ने फरमाया फिर देखें मेरे आका की रहमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं है, मैं काफिला भेजता हूँ, कहता हूँ दियत दें, ये हमारे हलीफ हैं। लेकिन कुरैश मक्का की तो सारी बड़े ऊपर थे, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करेंगे, जो करना है कर लो। जैसे ही हुजूर के कासिद वापस गए, मेरे आका ने फरमाया सारे कबाइल को जहां तक मुसलमान थे, फरमाया तैयारी करो, मक्के जाना है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी कराई। जब तैयारी का मक्के वालों को पता चला, उन्हें पता चला अब हम लड़ नहीं सकते, तब उन्होंने अबू सुफियान को भेजा के जाओ
जाके दोबारा ये मुआहदा करके आओ। और फिर ये गए जब, तो इनकी बेटी अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, इनकी बेटी हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे हबीबा, ये हुजूर की बीवी थी और हमारी माँ है, इस्लाम ला चुकी थी, मुसलमान थी, हुजूर के निकाह में थी। ये सीधा बेटी के घर में गए कि बेटी से ही सिफारिश कराएंगे और मैं खत लिखवा के वापस आ जाऊंगा। बेटी मेरी घर है तो बहू बनी हुई है इमामुल अंबिया की, बीवी बनी हुई है और मेरी बेटी है तो काम बन जाएगा। जैसे ही अंदर गए, दरवाजा बेटी ने खोला तो एक चारपाई पे बैठने लगे। जल्दी जल्दी से हमारी माँ जी ने वो बिस्तरा पीछे हटा लिया, फिर मैं आप बैठ जाए। अबू सुफियान ने कहा मैं इस लायक नहीं था, या बिस्तरा मेरे लायक नहीं था, आपने क्यों उठाया है? बेटी ने कहा अंता रजुलुन मुशरिकुन नाजसुन, फरमाया तू एक वो मर्द है जो मुशरिक है, मुशरिक पलीद होता है और ये बिस्तर रसूलुल्लाह का है। उसने कहा जब से तू जुदा हुई तो तू तब्दील होगी, खराब होगी। जुमला इस तरह खतरनाक जुमला बोला। तो माँ जी ने कहा कि नहीं, सब कुछ तो यही मिला है। वो चुप करके उठ के चले गए। उन्हें कहा यहाँ कहाँ से बारिश चलेगी, जिसने हमें बिस्तर पे नहीं बैठने दिया और रसूलुल्लाह के फरमान को टालेगी। उसने कहा बदल गया है जमाना। बैर चले गए, हुजूर के पास गए, बात की, हुजूर खामोशी से बैठे रहे, कोई जवाब ना दिया। हजरत अबू बकर के पास गए, उमर फारूक के पास गए, अली पाक के पास गए, कुछ ने तो चुप इख्तियार की, कुछ ने गुस्सा किया। उन्होंने कहा चुप करके चला जा, चुप करके वापस चला जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छा किया है, तेरे साथ मुआहदा नहीं किया। इससे मुख्तसर ये बात यहाँ खत्म हो गई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जाने वाले थे। बड़ी समझने वाली बात है, मुसलमान सच्चा हो, खता हो जाए तो रब भी माफ कर देता है। अल्लाह जानता है, दीन के साथ, दीन की तौहीन ना करे, दीन की तौहीन ना करे। मुसलमान कभी गुनाहगार है तो क्या हुआ, मुसलमान तो है ना। कभी दाढ़ी को बुरा ना समझे, कभी पगड़ी को बुरा ना समझे, कभी मस्जिद को बुरा ना समझे, कभी मुसलमान को। मेरे भाइयों, हमने इराक को तबाह नहीं किया, हमने लीबिया की धज्जियां नहीं उड़ाई, हमने कश्मीर खून रेज़ा नहीं की। मुसलमान तो रहम दिल होते हैं। मुसलमान एक तरह के उनको शिकंजा जो इतना चाड़ दिया गया है, वो बेचारे मजबूर होकर बाज मामलात करते हैं। अल्लाह मुसलमानों को फिर से इज्जत अता फरमाए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताया किसी को नहीं। हुजूर ने फरमाया मदीने के इर्द गिर्द लोग खड़े कर दो ताकि कोई बंदा मक्के में जाके बताए ना। एक औरत को मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हातिम बिन अबी बलता, उन्होंने खत लिखा और खत लिख के मक्के वालों को भेजा। सहाबी रसूल हैं। खत लिखा कि हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर हमला करने वाले हैं, तुम भी कोई तैयारी कर लो। किसने लिखा? सहाबी रसूल ने। किसने लिखा? सहाबी रसूल ने। जो लोग सहाबा के बारे में थोड़ी सी खता पर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, मैं आज उनको समझाना चाहता हूं। बड़ी समझने वाली बात है। सहाबी रसूल खत लिखा, मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, दो सहाबा और को बुलाया, फरमाया औरत फलां जगह पे जा रही है, उसके पास खत है, जाके खत लेके आओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली गए, वहां गए, औरत को कहा खत दे। देखा उसके सारे सामान में खत नहीं था। अली पाक ने फरमाया मेरे नबी ने जो फरमाया वो सच है, अल्लाह के रसूल सच फरमाते हैं। खत तेरे पास है, दे दे वरना तेरा सर कलम कर देंगे। उसने फिर अपने बालों से खत निकाल के दिया। जब खत निकाल के दिया तो खत मिल गया। खत लिया, औरत को पकड़ा, ले आया हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने जब खत पढ़ा तो खत जो है ना हातिम बिन अबी बलता का निकला। वो सहाबी रसूल थे। हुजूर ने उनको बुलाया। मेरे आका ने फरमाया जल्दी जल्दी उनको बुलाओ। जब बुलाया गया करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उन्होंने कहा हुजूर कोई फैसला ना करना, पहले मेरी बात सुन लें। क्या अर्ज की? या रसूलल्लाह कोई फैसला ना करना, पहले मेरी बात सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनाओ। उतनी देर में हजरत उमर भी आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे आका ने फरमाया इसकी बात सुन लें। हुजूर ने फरमाया बताओ क्या कहना चाहते। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह जानता है, मैंने जब से आप पर इस्लाम लाया हूँ मैंने कभी आप पर शक नहीं किया। मैं आपको सच्चा रसूल मानता हूँ, आपके दीन को भी सच्चा मानता हूँ। मैं कुफ्र की हालत में नहीं हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं सच्चा ईमानदार हूँ। रही बात यह कि जो मैंने खत लिखा है इसमें मैंने अल्लाह रसूल की तौहीन नहीं की। क्या? अल्लाह रसूल की तौहीन नहीं की। यह है बड़ी समझने वाली बात। खता तो हुई, तौहीन खता हो गई, पर मैंने तौहीन भी नहीं की। मैंने अल्लाह रसूल को कुछ नहीं कहा। मैं हूं भी मुसलमान, आप पर सच्चा ईमान रखता हूं, लेकिन बात इतनी है मैं मक्के का नहीं हूं, मेरी सारी फैमिली मक्के में रहती है, मैं अकेले में हिजरत करके आया हूं। मैंने कहा उन पर एहसान करूं,
ताकि जब मैं आपके साथ जाऊं तो वो मेरी औलाद को टुकड़े टुकड़े ना कर दें। मैंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक खत लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने सच कहा। सोचें जरा भाई, हुजूर ने फरमाया, हजरत उमर ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, इस मुनाफिक के लिए मुझे इजाजत दे, मैंने इसका सर कलम करना है। मेरे आका ने जो जुमले बोले वो आपके लिए हैं। वो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इअलमू मा शिअतुम कद गफरतु लकुम। फरमाया उमर, क्या तूने रब का ये कलाम नहीं सुना कि अल्लाह ने फरमाया है जो बदर में शरीक हुआ है वो जी चाहे जो चाहे करे, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है। क्या जुमला